मैं अल्पा चेतन भंसाली मुंबई से हूँ। मैंने बीकॉम एलएलबी किया है और हाल फिलहाल मैं इवेंट मैनेजमेंट का काम करती हूँ। मैं एक एंकर हूँ, होस्ट हूँ। उसके साथ साथ मैं बहुत सारी धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ, जैसे कि जीतो जीवो, भारत जैन महामंडल है, पीस एंड हार्मनी करके एक संस्था है। बहुत सारी संस्था से जुड़ी हुई हूँ। उसमें स्पेशली हम लोग ये लेडीज के डेवलपमेंट का काम करते हैं। मैं बीजेपी की अल्पसंख्यक मोर्चा की महिला प्रमुख हूँ। एंड उसके साथ मुझे दो क्यूट से बच्चे हैं। मेरी डॉटर 18 इयर्स की है और लड़का 17 इयर्स का। डॉटर एमबीबीएस कर रही है। और मुझे मेरी पूरी थ्रू आउट जर्नी में मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट रहा है। और मैंने अपना जो एजुकेशन है उसके बाद मैंने 1 साल के लिए कुछ किया था, लॉयर के लिए जो भी ज्वाइन करके काम। और उसके बाद आफ्टर माय मैरिज मैंने अपनी सासू माँ को कभी देखा नहीं है, तो मेरे पास फादर इन लॉ और फैमिली की ड्यूटी थी, तो उसको मैंने वो टाइम पे स्टॉप रखा था। और हाल फिलहाल 2 साल से मैं उसे भी ज्वाइन कर चुकी हूँ। मतलब मैं वो भी टेम्पररी पार्ट टाइम अपना जॉब कर रही हूँ। थैंक यू। इसके अलावा मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। मैं क्रिकेट की चैंपियन हूँ और मैं रनिंग में भी बहुत कुछ करती हूँ। मैं एक गुड बाइकर हूँ। जो अगर आपने कभी तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा हो, उसमें वो सारिका दीदी के साथ मैं भी वो बाइकिंग क्वींस करके उनका टैगलाइन है, तो मैंने भी उनके साथ इंटरस्टेट 2-3 बाइक राइड किया हुआ है। आई एम अ गुड कुक, वेरी 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 गुड कुक। एंड थोड़ा बहुत विदाउट नॉलेज अच्छा डांस कर लेती हूँ। एंड यू कैन से एज आई एम अ पार्टी बर्ड, मुझे डांसिंग का भी शौक है। चेतन भंसाली मुंबई से। मैं सबसे पहले अपने फैमिली के बारे में बताना चाहूंगी। मुझे आई हैव वन लविंग हस्बैंड एंड 2 क्यूट चाइल्ड। मेरी बेटी एमबीबीएस कर रही है और मेरे हस्बैंड डायमंड बिजनेस में है। मुझे मेरी जर्नी में थ्रू आउट मेरे हस्बैंड का सपोर्ट रहा है और मेरा यंगर बेटा अभी 10th स्टैंडर्ड में है। मैंने कभी सासू माँ को देखा नहीं है, तो मुझे मेरी शादी के बाद ही एक अच्छी सी ड्यूटी मिल गई थी हाउसवाइफ की। और मैं अगर बड़ी बात नहीं करूँ तो मैंने उसे बखूबी निभाया है। मैं पेशे से एक लॉयर हूँ। मैं अपने साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी की गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट हूँ। इसके साथ साथ मैंने 1998 में मिस सूरत का टाइटल अपने नाम किया हुआ है। मैं एक अच्छी स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। मैं क्रिकेट में बहुत एक्टिव हूँ और इसके साथ साथ मैं रनिंग के भी सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्ट करती हूँ। मैं हाइजीन को बहुत एडमायर करती हूँ और इसके साथ साथ मैं बहुत सारी धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ, जैसे कि जीतो जीवो, भारत जी महामंडल, वैश्य समाज का एक ग्रुप है। उसके साथ साथ पीस एंड हार्मनी, बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ। मैं अपने साउथ बॉम्बे की अल्पसंख्यक मोर्चा जैन माइनॉरिटी की मैं प्रेसिडेंट हूँ। इसके साथ मैं बहुत कुछ क्षेत्र में भी अपना काम करती हूँ, जैसे कि मैं बहुत अच्छी कुक हूँ, मैं एक अच्छी एंकर हूँ, मैं अपना एक और इवेंट ऑर्गेनाइजेशन का काम करती हूँ, उसी में मैं एंकरिंग करती हूँ। और थोड़ा बहुत विदाउट नॉलेज अच्छा डांस भी कर लेती हूँ। थैंक यू सो मच। सवाल आप ये है, जैसा कि आपने बताया कि आप एलएलबी की हैं, अभी आप इवेंट मैनेजमेंट, आपकी खुद की कंपनी है, आप एंकर हैं जी। काफी कुछ करती हैं, स्पोर्ट्स में रुचि रखती हैं जी। अभी भी आपको ऐसा कुछ लगता है क्या कि आपको अगर किसी चीज का मौका मिले तो कोई एक ऐसी चीज जिसे आपने आज तक नहीं किया हो और आप वो डेफिनेटली करना चाहेंगे अगर आपको मौका मिले तो? जी, थैंक यू फॉर लवली क्वेश्चन। या मैं बोलना चाहूंगी कि सिंगल हैंडेड मैंने बहुत सारी ड्यूटीज निभाई है। मैंने अपनी हर रुचि को फॉरवर्ड किया है, हर रुचि में अपना पार्टिसिपेट किया है। पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सारी चीजें निभाते निभाते मैं ऐसे बहुत रिलीजियस हूँ। मैंने बहुत सारे धार्मिक इवेंट भी ऑर्गेनाइज किए हैं,
क्विज, वो सब भी बहुत किया है। पर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उसमें मैं कहीं ना कहीं लेफ्ट आउट हो गई हूँ। मैं मेरी दिनचर्या में धार्मिक एक्टिविटीज ऐड करती हूँ, पर जितना मैं पहले शादी के पहले जितना कनेक्टेड थी उतना मैं शायद नहीं हो पाई हूँ। तो अभी बच्चों के बड़े होने के बाद आई गॉट अ टाइम, तो मैं वापस वही सारी अपनी एक्टिविटीज में ऐड होना चाहूंगी। धार्मिक को फिर से, ऐसे मैंने बहुत सारा धार्मिक पढ़ा भी हुआ है, जैसे नवस्मरण हो गया, 5 प्रतिक्रमण हो गए, तो मैं वही सारी चीजें कंटिन्यू करना चाहूंगी, उसे वापस रिवाइज करना चाहूंगी या फिर उसे वापस से फॉलो करना चाहूंगी। जी जी जी। तो एक सवाल और है मेरा आपसे जी। कि जैसा कि आप इसमें मिसेस भारत सुंदरी में काफी महिलाएं अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग राज्य से जुड़ी, और आप एक दूसरे को जानने भी लग गए होंगे धीरे धीरे, क्योंकि 1 या जी 1.5 जी महीने जी से आप एक ग्रुप में हैं। और डेफिनेटली जी। महिलाओं में वो चीज, वो गुण है कि वो अ, एक दूसरे फ्रेंडशिप से बना बात लेती है। बिल्कुल 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 बना लेती हैं। जी तो मेरा सवाल आपसे ये है, जैसा कि अब हमें भारत सुंदरी का विनर चुनना है, जी। तो आपके हिसाब से आपको कौन लगता है कि भारत सुंदरी, जो जैनर मिसेस भारत सुंदरी का असली हकदार होना चाहिए? और उसमें आप मतलब उस व्यक्ति विशेष का मैं आपसे नाम जानना चाहूंगी और कारण भी जानना चाहूंगी कि क्यों। ओ जी, थैंक यू। ऐसे तो मुझे लगता है कि ये भारत सुंदरी का टाइटल मैं खुद डिजर्व करती हूँ, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने बहुत सारे क्षेत्रों में अपनी रुचि रखी है और बहुत सारे क्षेत्र में मैं सक्सेसफुल रही हूँ, बहुत सारी संस्थाओं की अध्यक्षा रही हूँ। और शायद कोई पॉलिटिक्स और सामाजिक और इतना साथ नहीं करना चाहेगा, फिर भी मैंने बहुत कुछ किया है। तो मैं इसे अपने पास रखना चाहूंगी, उसे अर्न करना चाहूंगी। अगर आप बोल रहे हो कि मेरे अलावा किसी को ये देना है, तो मेरे लिए हर किसी में कुछ ना कुछ एबिलिटीज है, बहुत सारे सब में टैलेंट है, पर मुझे लगता है कि ये सारे टैलेंट मैं कहीं ना कहीं उनको compete करके या उनको बीट कर सकती हूँ। पर जो एक बात जो खुशबू जी में है, शायद मैं वो नहीं कर पाती, या मैं वही बात बताना चाहूंगी उनकी कि खुशबू जी ने जो उनके पास, आई थिंक मैंने सुना है ऐसा, करीबन 30 लोगों का एक बड़ा सा परिवार है, या बॉम्बे में तो इतना बड़ा परिवार होना पॉसिबल ही नहीं है, पर उन्होंने जो उनको जोड़े रखा है, इतने बड़े परिवार में कहीं ना कुछ मनभेद मतभेद रहते ही है, उनके साथ वो इतनी हैप्पीली उनको जोड़ के रखा है, और उसके साथ साथ ये जो एक्टिविटीज कर रही है, पार्टिसिपेंट्स कर रही है, तो मुझे लगता है कि वो चीज उनमें मुझसे ज्यादा है, तो मैं उनको देखूंगी एज अ विनर। थैंक यू सो मच। अगर आप जैनर मिसेस जी भारत सुंदरी अगर बन जाती हैं, जी मैम। तो आपका क्या योगदान रहेगा जैनर ऐप के लिए या जैन समाज के लिए? क्या ऐसी चीज है जो आप जैनर के माध्यम से आगे कंटिन्यू करना चाहेंगी? क्योंकि कहीं ना कहीं ओके। हम सबका मकसद जैनर को आगे बढ़ाना है, जैन समाज जी को जी आगे जी बढ़ाना है, जी 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 समाज को आगे बढ़ाना है। तो जी अगर आप विनर बन जाती हैं तो आपका क्या योगदान रहेगा? जी। थैंक यू सो मच फॉर लवली क्वेश्चन अनुपमा जी, आपने बहुत उम्दा काम किया है जैनर बना के। जैसे मुझे पहले भी कभी एक क्वेश्चन मिला था, तब उन्होंने बोला था कि आप क्या चेंज करना चाहते हो, और मैंने बोला था कि मैं वो सेंसर बोर्ड की जो बातें हैं वो बहुत सारी चेंज करना चाहती हूँ, कि जो भी आई कैन यूज दैट बैड वर्ड वल्गरालिटी जो आजकल मूवीज में फिल्मों में आती है, उसे चेंज करना चाहती हूँ। तो सेम विथ मैं जैनर के साथ हैप्पी हूँ कि हमारे सिर्फ जैन भाई बहने जुड़ेंगे, तो वो बहुत अंश से वो कम हो जाएगा। जैसे कि हम भी एक लिमिटेशंस में अपने जो भी पोस्टर्स है, पिक्चर्स है, जो भी है, और जो आजकल फेसबुक पे या कहीं पे भी जो डर्टी वीडियोस दिखते हैं, वो सब यहाँ पे अवॉइड हो जाएगा। तो मैं जैनर को प्रमोट करूंगी कि भाई जितने भी जैन है, कोई भी जैन इससे दूर नहीं रहना चाहिए। आप फेसबुक या इंस्टाग्राम से जितने भी एडिक्ट हो, तो आप जैनर को ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपके पेजेस बनाइए, अच्छे थॉट्स डालिए, कनेक्ट होइए, और इसे एक आप मेट्रोमोनियल के यूज में भी एक बार ले सकते हो, कि यहाँ पे सारे डेटा रहेंगे, आप अच्छी उसका एक अनदर पेज पे जाके एक मेट्रोमोनियल साइट भी बना सकते हो। जैसे यहाँ पे यंग बच्चे जुड़ते हैं, तो वो भी एक काम में ले सकते हो।
उसके अलावा अपनी जो भी हुनर एक्टिविटीज है, लाइक मेरी रेसिपीज मैं बहुत सारी डालती रहती हूँ, तो वो रेसिपीज मैं वेस्ट बेस्ट, और मैं सबसे ज्यादा एडमायर रही हूँ हाइजीन की। उसके मैंने बहुत सारे शॉर्ट शॉर्ट वीडियोज है जो मैंने सबके वो लेडीज के सेशन लिए हुए हैं, तो मैं उनके थ्रू भी लेडीज तक पहुंचना चाहूंगी। और जो लेडीज समझती है कि अभी हम घर में ही है, कहीं जाना नहीं है, उनका ड्रेसिंग सेंस से लेके वो केयरलेस हो जाती है। अगर बच्चे बीमार होते हैं तो हम रात भर कुछ भी कर सकते हैं, पर अगर हमारा कुछ करना है जिसके लिए हम आलस करते हैं, तो वो सारी एक्टिविटी और उनको जगाने की कोशिश करूंगी जेनर से जुड़ के। थैंक यू सो मच अल्पा जी। अनुपमा जी, अब थैंक यू मैम। आप आगे आप कंटिन्यू कर सकती मेरा हैं। क्वेश्चन आपसे है कि आपको अगर विश्व में किसी का इंटरव्यू लेना हो तो आप किसका लोगे? किस पर्सनालिटी का जी, आप थैंक यू इंटरव्यू फॉर लेना लवली पसंद करेंगे? क्वेश्चन। ऐसे तो ये मेरा फेवरेट रुचिकर सवाल आपने मुझे पूछा है, मैं बहुत हैप्पी हूँ मैम। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं भारतीय जैन महिला सॉरी भारतीय बीजेपी से जुड़ी हुई हूँ, महिला मोर्चा अल्पसंख्यक से। तो मैं इंटरव्यू तो पीएम मोदी जी का लेना चाहूंगी, पर मैं इसे इंटरव्यू नाम नहीं दूंगी, क्योंकि अगर मैं इंटरव्यू लेती हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे उनसे कुछ क्लैरिफिकेशंस चाहिए, या फिर किसी बात में वो छोटा मोटा एलिगेशंस हो जाता है। तो मैं सिर्फ उनसे गुफ्तगू करना चाहूंगी, जैसे कि मुझे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू उनको दिखाना है या बताना है, और उसको मैं कैसे इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ, और इसके लिए मुझे क्या क्या मतलब सपोर्ट लगेगा। मैं जरूर पीएम मोदी जी का दैट काइंड ऑफ नेम इंटरव्यू लेना चाहूंगी। थैंक यू सो मच, आप थैंक यू बहुत मैम। प्यारे लग रहे हो। थैंक यू जुड़ने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और थैंक यू।